इस समय ईटीवी भारत की टीम मौजूद है कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर। वीआईपी घाट पर हम इस समय मौजूद हैं, लेकिन वीआईपी घाट पर पहले वीआईपी लोग ही आते थे, लेकिन अब किसानों की धान वीआईपी घाट पर पड़ी है। मैं आपको दृश्य दिखाना चाहता हूं कि कितनी संख्या में हजारों लाखों क्विंटल जो धान की फसल है किसानों की वीआईपी घाट के और पूरे कुरुक्षेत्र में चारों तरफ पड़ी है। कुरुक्षेत्र को एक खुला स्पेस वाला शहर माना जाता है। इसी करके जो अगर बात करें पिछले कई दिनों से किसानों की फसल पक चुकी है और कटाई भी चालू है, लेकिन सरकार द्वारा खरीद न करने के कारण किसानों की जो धान की फसल है भारी संख्या में मंडियों में पहुंच रही है। मंडियों में फसल डालने के लिए भी जगह नहीं मिल रही। तो कुछ किसान हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की परेशानी उन लोगों को आ रही है। क्योंकि अगर बात करें 6 महीने की किसान की फसल होती है और फसल पर ही उसकी जो पूरे परिवार होता है, उसकी जीविका चलती है। तो कुछ किसान हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, कितनी बेकदरी आपकी फसल की? बेकदरी तो हमारी चारों तरफ से होगी। कुछ सरकार ने कर दी, कुछ ऊपर वाले परमात्मा ने कर दिए। देखो हमारे जीरिया देखो बोल पूरी की पूरी जीरी कैसे कर दी। 5-5 और 7-7 6-6 दिन हो गए माना यहाँ मंडी में पड़े। बिल्कुल सरकारी खरीद नहीं हो रही। कोई सरकारी खरीद छोड़ रहा, पूछड़ में नहीं आ रहा हमारे को। यहाँ कोई आम बोलते हैं तो भाई लो जीरी, कोई हमारी जीरी कोई हमारी पूछ नहीं करे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है। अक्सर देखते हैं कि किसानों की जो फसल है मंडी में डाली जाती है, आप लोगों ने भारी सड़क पे डालो। मजबूरी में ले आए, मंडी में आई नहीं सरकार, वहाँ लेन देन यहाँ मजबूरी पे ब्रह्म सरोवर पे चाहिए तो यात्री घूमने के लिए आते। परमात्मा नाम यहाँ घेर दिए, सरकार ने घेर दिए। सरकार घेर रही है हमारे को यहाँ। नहीं आज से 2 साल पहले कहाँ यहाँ जीरी आ कर दी, सब मंडी में बिका कर दी। ये भी हमारी जीरी पकाऊ जाती है, ये भी सरकार अपने अपने बहाने बना लेती है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो अगर धान खरीद की बात करें, कहीं तैयारियां पूरी नहीं है सरकार की। तैयारी कर दी नहीं सरकार बिल्कुल भी। इलेक्शन आ जो पूरी तैयारी करेगी। ये किसान की फसल आए कोई तैयारी नहीं करी भी, हमें तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल कोई तैयारी नहीं करी, ये लूटने का काम करती है हमारे को। बिल्कुल मैं बार बार यही कहता हूँ, ये लूटती है। एक युवा किसान भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, कब से हो यहाँ पे? मुझको हो गए जी यहाँ 4 दिन के करीब जी। तो यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है, कोई यहाँ पूछ नहीं रहा है जी। और यहाँ कोई आकर के ये नहीं देखता किसान को कितना नुकसान हो रहा है। सरकार कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही इसका जी। तो हमको बहुत ही परेशानी हो रही है जी यहाँ हफ्ते से। तो हमारा यही है जी, यहाँ आकर के सुनवाई करें, हमारी फसल को देखें। नुकसान हो रहा है ज़्यादातर यहाँ पे। तो रात भी बरसात हुई है? हाँ जी, सुबह बहुत बरसात हुई है जी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। 4 बजे से बारिश होनी स्टार्ट हुई थी, 6 बजे तक हुई है जी। अगर सरकार को देखे, चाहे कोई भी पार्टी हो, जब उनके कार्यक्रम होते हैं कई लाखों करोड़ रुपए स्टेज पे प्रोग्राम पे खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन किसानों के नाम के सेट क्यों नहीं बनाए जाते? क्या यहाँ ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि जिम्मेदारों के बारे में बस कुछ सोल्यूशन किया जाए। इनका भी सेटों में फसल गिरे, यहाँ खुले धान पड़े हुए हैं इतने, कहाँ से जिम्मेदार पूरा करेगा इसको जी? अरे यहाँ कोई भी माले वो कुछ किसान और भी हैं, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। क्या कहोगे ताऊ जी, कब से हो यहाँ पे? हम तो जी आज 6 दिन हो गए हमने। अच्छा, जीरी बिक नहीं रही ना जी। अच्छा, क्या कह रहे हैं खरीदने वाले? खरीदने वाले तो कभी कोई सा हड़ताल करके बैठ जा, कभी कोई सा बैठ जा। कभी व्यापारी कर ला, कभी गवर्नमेंट कर ला। हम तो पूरा पिछड़ में ही है। अच्छा, मंडी में भी नहीं गिर रखी, सड़क पे गिर रखी जी? सड़का पर पड़ी, मंडी में जगह नहीं रही। ना जी, कोई जगह नहीं रही। सरकार तो कह रही दाना दाना खरीद देंगे। आहो, दाना नहीं है तो कौन सा खरीदा? ईब से पचा कद खरीदते ही नहीं यहाँ। जिद मैदो काटने लग रहे हैं जाने का, बताओ ईब से पचा कद बिके दिया। ये परमात्मा का क्या कर लेंगे, ये भी इसमें और मोक्ष आ गया है। किसान को कहते हैं भी इसको गिल्ली फसल जाए, ये परमात्मा ऊपर हो गया, हमारा तो कसूर नहीं इसमें। यहाँ तो हमने जो 500 का पॉलिथीन मिला था नहीं, 1.5-2 हज़ार में खरीद के लिए आया रात को। अजीब जाकर अपनी फसल बचाई है। खाने के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है, अभी कोई खा पी ले कुछ कर ले, क्योंकि यहाँ तो जंगल के मैं पड़े हम तो। हमारा तो इस सरकार ने वनवास कर दिया, बिल्कुल वनवास। रामचंद्र जी को तो वनवास मिला 14 साल का, हमारे को तो यहाँ वनवासी बनवा दिया। यहाँ पड़े हम, यहाँ कहाँ के किसान हम हैं? यहाँ VIP गेट पर पड़े हम हैं। पब्लिक यहाँ हमारा मजाक उड़ाती है,
कि यहाँ यात्री घूमने के लिए आते हैं, हम यहाँ पागल हो इन एरिया में, कभी इधर से उधर कभी इधर से उधर। हम तो इसी काम पे रह गए है। 6 महीने खेत में कमाया, ये भी यहाँ करने लग रहे हम रात न दिन में। देखिए, दिन में। सभी किसानों का कहना है कि जो सरकार की जो खरीद की नीतियां हैं कहीं ना कहीं गलत है। सरकार को खरीद करनी चाहिए। और सरकार ने हालांकि सभी जो विधायकों के जो मंत्री हैं हरियाणा के, उनके घर के बाहर किसानों ने धरना भी दिया था, घेराव किया था। तो कहीं ना कहीं सरकार ने यह जरूर कह दिया था कि आप लोगों की कल से खरीद हो जाएगी, लेकिन अब तक 5 तारीख आज हो चुकी है लेकिन खरीद शुरू नहीं हुई। तो किसानों का कहना है कि एक तो सरकार उनकी फसल की बेकदरी कर रही है, ऊपर से जो अगर बारिश की बात करें, बारिश भी कहर डा रही है। हर रोज़ की रोज़ बारिश हो रही है, जिससे उनकी फसल जो बाहर पड़ी है, खुले में पड़ी है, तो उनके पानी की सारी पानी में बह जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि किसान की 6 महीने की जो ये मेहनत होती है और इसी से उसके पूरे परिवार की जीविका चलती है। कहीं ना कहीं जो प्रबंधन की बात करती है सरकार, प्रबंधन की बात करती है, कई महीनों पहले सरकार यह बयान देना शुरू कर देती है कि हमारी फसल खरीद की तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन स्थिति यह हो चुकी है कि किसान की जो फसल है, धान की फसल, सड़कों पे रुल रही है, पानी बरसात के पानी में बहकर नालों में जा रही है। लेकिन सरकार और जो बीजेपी और जेजेपी के नेता हैं वो आराम से अपनी एसी में सो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईटीवी भारत ने ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखाया कि किस तरीके से धान की फसल की बेकदरी हो गई है। और आज 5 अक्टूबर होने के बावजूद भी अब तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। ईटीवी भारत के लिए कुरुक्षेत्र से मुनीश टूरन।